4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। डीपी यादव एक नेता हुआ करते थे, आज भी होंगे। किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली उन्होंने, और जैसे ही ज्वाइन की अचानक बीजेपी के अंदर, ये पुरानी बीजेपी की बात चल रही है, वहाँ थोड़ा सा आपस में ये बात हुई कि भाई जिन लोगों की छवि कुछ इस प्रकार से है माफिया टाइप की, उनको हम नहीं लेंगे। डीपी यादव बीजेपी में आए और निकाल दिए गए। एक नेता और बताता हूं मैं आपसे, साबिर अली, ये रामविलास पासवान की पार्टी में थे, शायद राज्यसभा मेंबर भी बने थे, मेरे ख्याल से मंत्री थे। ये कुछ टाइम के लिए बीजेपी चले गए थे, वहाँ पर भी इनका विरोध हुआ। रामविलास पार्टी में थे या हाँ, मैं एक्चुअली मिला हूँ इनसे। इनका किसी ज़माने में 12 जनपद पर निवास हुआ करता था दिल्ली में, तो वहाँ रामविलास पासवान भी थे उस समय हयात, तो वहाँ मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो उनको भी निकाल दिया गया था किसी इसी वजह से कि थोड़ा सा पृष्ठभूमि ऐसी थी। एक वीडियो वायरल चल रहा है रमेश बिधूड़ी का, वो अभी का है पुराना है मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन वो किसी अभिभावकों से कह रहा कि बच्चे पैदा क्यों किए। ऐसे नेता सरवाइव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली बीजेपी के अंदर। ये है वो बीजेपी और वो पहले की बीजेपी। अटल और अडवाणी की बीजेपी और मोदी जी की, अमित शाह की बीजेपी में ये फ़र्क है कि एक नेता जो लगातार अपने मुंह से कुछ इस प्रकार की बातें निकाल रहा है, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। हो सकता है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वालों ने पुराना कोई वीडियो निकाल करके अब कर दिया हो। होता यूँ है कि जब कोई नेता चलता है तो उसकी पुराना बैकग्राउंड भी छाना जाता है। ये बात भी बीजेपी से ही सीखी है लोगों ने पुरानी बातें निकाल कर ले आओ। सोनिया गांधी वहाँ पर बार टेंडर थी, पता नहीं दुनिया भर की, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। राहुल गांधी अपने नाम से नहीं रहते थे स्कूल में, वहाँ पर दूसरे नाम से, मतलब ये इनका काम है। तो अब ये जो बिधूड़ी साहब का वीडियो है, इसमें पहले आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, और बाकी लोगों ने क्या क्या कहा है वो भी सुन लीजिएगा। इसके बाद ही आपकी बात पूरी समझ में आ जाएगी कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ आपसे। कोई वीना जैन है, उन्होंने इसको ट्वीट किया है और मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। इसमें लिखा है कि पीपल, लोगों ने कहा देयर आर मल्टीपल इश्यूज विद द स्कूल्स, प्लीज हेल्प आवर चिल्ड्रन, फ्यूचर इज गेटिंग स्पॉइल्ड। वो किसी स्कूल के संबंधित प्रॉब्लम लेकर के कुछ अभिभावक पहुंचे, उन्होंने कहा साहब हमारी मदद कीजिए। रमेश बिधूड़ी ने कहा वाई यू गेव बर्थ टू चाइल्ड, पैदा क्यों किया। डिड यू आस्क मी बिफोर गिविंग बर्थ, क्या आपने मुझसे पूछा था पैदा करने से पहले। बिधूड़ी मे बी सीएम ऑफ दिल्ली इफ बीजेपी विन, ये सीएम भी बन सकता है। छोटा सा वीडियो आपको देखना जरूर बनता है, देखें आप। बच्चे पैदा क्यों करेंगे, बच्चे पैदा क्यों करेंगे। सर आपके हाथ में है, बच्चे का भविष्य सर आप फीस भी ज़्यादा ली जा रही है स्कूल तो चलवाने पहले। हाँ बच्चे पैदा क्यों करेंगे। वोट लेने आते हैं कि वोट हमें देना, हमारा दरवाजे पर हाथ जोड़ने आते हैं। हमारा वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है उस टाइम पर। उस टाइम नहीं कहते हो कि तुम बच्चे पैदा क्यों करते, उस टाइम तो हमारे घर में पर्चियां देके जाते हैं, तुम्हारे कितने मेंबर हैं घर के, वोट हमें देना। तो ये हम लोग क्या पूछ के उनसे बच्चा पैदा करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सांसद मोदी जी, और हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे इस बात के लिए कि आप स्कूल को सुचारू रूप से चालू करवाइए। पहली क्लास के अंदर आप एडमिशन चालू करवाइए। आप जो स्कूल की जो बिल्डिंग है उनको ठीक करवाइए। आप प्रिंसिपल को यहाँ पे जिम्मेदारी दीजिए। प्रिंसिपल इसका स्कूल के अंदर नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम सब लोग आश्वासन देते हैं आपको, जिस दिन आपने ये काम करा दिया उस दिन जितने भी हम पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग हैं या पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स हैं, हम आपको बुलाएंगे यहाँ पर, आपका माला पहनाकर आपको स्वागत भी करेंगे आपका। देख लिया आपने दोस्तों ये वीडियो। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, लेकिन एक मधुर सिंह है कोई, मधुकर सिंह, इन्होंने लिखा कि बंदर के हाथ में रिमोट दोगे तो क्या करेगा। इन महाशय का चरित्र और बात से आप नहीं वाकिफ थे क्या। इनसे ज्यादा जिम्मेदार आप हम हैं जो भूल जाते हैं कि किसको वोट, इसको वो किसको और क्यों वोट दे रहे हैं। सही को चुनिए। ये बात इन्होंने अच्छी बात कही है। चलिए, तो लोगों की बात है, वो तो एक्चुअली बात क्या है कि कभी धर्म में, कभी जातियों में, कभी 5 किलो चावल में, कभी 2100-1100 रुपये में कराते हैं काम। 5 साल में जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो 1100 रुपये हाथ में आ रहे हैं। शिंदे को जिता कर रख दिया उन्होंने महाराष्ट्र में, कुछ लाडली बहन योजना के अंतर्गत कुछ पैसे दिए गए। बात चल ये रही है कि पार्टी के तो हाथ में है। आपका एक नेता लोकसभा से लेके आम मंचों पर भी महिलाओं को लेके, विशेष समुदाय को लेकर के, लोगों को लेकर के तंज नहीं गालियां बक रहा है। तो आपको नज़र नहीं आ रहा है। कौन सी पार्टी बना दी आपने भारतीय जनता पार्टी को। किसी ज़माने में मैंने शुरुआत कहाँ से की
कि ज़रा सा भी इस तरह की पृष्ठभूमि का आदमी आ जाता था, आप उसको अगर ले भी लेते थे तो बाहर कर देते थे, जैसे संज्ञान में बात आती थी। यहाँ तो आपके कंसिस्टेंटली नेता सर्वाइव कर रहे हैं। कोई गोली मारो फला को, गोली मारो फला को, कोई कुछ कह रहा है, परवेश वर्मा कुछ और कह रहा है, अमित शाह जी कुछ और कह रहे हैं। अमित शाह को तो खैर कोई नहीं हटा पाएगा। अमित शाह जी से बात चल रही, चलिए आपकी बात दीगर है, लेकिन रमेश बिधूड़ी जिस प्रकार के बयान दे रहा था लोकसभा में भी तमाम, आपने कोई कार्रवाई की? अब ये कह रहा बच्चे पैदा क्यों किए? ये वीडियो अगर इन्हीं का ठीक है तो बहुत ज़्यादा ट्रोल चल रहा है ये। तो ये अगर अब आपकी पार्टी में सर्वाइव हैं तो ये आप पर भी तो सवाल बनता है, आप इसके जिम्मेदार हैं, आपको पूछना चाहिए, बताना चाहिए, या कम से कम यही पता चल जाए कि साहब रमेश बिधूड़ी के पर पुतर दिए हैं, ऐसा ही कर दो। ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये आपके वोट को दिलाने वाले मैन टूल्स हैं। ये इसी तरह के लोग हैं, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, इस तरह के जो हुडलम्स हैं वो इसलिए पैदा किए जाते हैं। आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन इस प्रकार के हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर बदमाशी और गुंडागर्दी करते हैं। एक गुंडागर्दी का दल तो ऐसा कुछ बापू की हत्या ही कर दी है, बड़े फ़ख्र से घूमता है अब भी वो पूरा दल। यानी कि अगर कोई विशेष समुदाय का बंदा बाबू की हत्या में शामिल होता ना तो 50-75 साल नहीं 750 साल भी गुजर जाते ना, गद्दारों की औलाद कहा जाता उसको, यकीन मानिए आप। और ये बड़े फ़ख्र से घूमते हैं और कहते हैं 3 गोली पहले मारी थी, अब की 6 मारेंगे। बाकायदा पुतला बना के मारा जाता है, गोली मारते हैं ये लोग। आपको फिर नज़र आते हैं भारतीय नेताओं, जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंचों पर, ये कहते हैं हमारा मतलब नहीं है, तुम्हें वोट दिलाने में सबसे आगे ये, तुम्हारे लिए गुंडागर्दी करने में सबसे आगे ये, माहौल को बदलने में सबसे आगे ये, मंदिर मस्जिद के मसले उठाने में सबसे आगे ये, आपके हाथ पैरों की तरह काम करते हैं और आप कह रहे हैं कि साहब हमारे से मतलब नहीं है। बिधूड़ी से तो मतलब है, खुलेआम कह रहा है बच्चे पैदा मुझसे पूछ कर किए हैं। अब पता नहीं इससे पूछ कर जाने करने चाहिए बच्चे पैदा अभी बाबा। लेकिन बात एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से शिकायत की हो गई, एक शिकायत मैं आपसे भी कर लूँ जनाबे वाला, जो आप सुन रहे हैं मेरी बात, दर्शक, अरे हम तो एक ही जमात के हैं भाई, बात तो कर सकते हैं। राशि ज़हीर समझ के मत समझना, विशेष समुदाय का रिपोर्टर है, मोदी जी के खिलाफ ही बोलेगा, कांग्रेस की सरकार आएगी उसके खिलाफ भी बोलेंगे भाई, सवाल बंद करेंगे, सवाल ज़रूर करेंगे। आपस की बात चल रही है, बताइए ये जो बच्चे की बातें कर रहा है इसके अंदर कोई दाढ़ी वाला हो तो चलो समझ में आए, विशेष समुदाय वाला बच्चे पैदा, ये तो अपने आदमी को डांट रहा है यार, सोचने की ज़रूरत है या नहीं? इस प्रकार के लोग हमारे नेता बनेंगे? वैसे वाकई मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत पुरानी बात है, मैं महाराष्ट्र में था, वहाँ मैंने सुना कि लोकसभा में 170, 75, 45 में एग्जैक्टली डाटा भूल रहा हूँ, 150 के करीब का वो डाटा था। इतने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े सीवियर केसेस हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने उसमें एक अखबार में मकौला भी लिखा वो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि वो 150, 125 या 200 जितने भी थे, 150 भी थे, ये तो टिकट दे देते हैं अपने जिताऊ कैंडिडेट को। चंबल में डाकू भी जीत सकता है, वो जो पहले सुना है कुछ ऐसा था। लेकिन ये वोट देने वाला जो धार्मिक पशु बनता है, तुझे किसने घर का दामाद बनाया है भाई? हैं? तू किस बात के घस खुदों को, जाहिलों को वोट देकर आ जाता है? अरे नहीं, विश्व गुरु बना देंगे ये पार्टी, हैं? क्या ये क्या लालच है ये? तेरी वोट की कोई कीमत नहीं है भाई, बहुत कीमत है। अच्छे ईमानदार शरीफ व्यक्ति को वोट देनी है, और वो ज़रूरी नहीं है कांग्रेस में होंगे, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। मैं एक लोकसभा की बात कर रहा हूँ, वो सांसद जी बड़े अच्छे हैं, लेकिन अपने समाज में थोड़े से, भाजपा के सांसद थे तो थोड़े से अलोकप्रिय हो जाते हैं जब 2-3 बार जीत लेता आदमी, एंटी इनकम्बेंसी इसे कहते हैं। तो एक लोकल नेता, उसका शराब पिए हुए बयान आया, तो बोला मैं इसको वोट नहीं देता, और नाम उसका वो जानवर के रूप में ले रहा था, खुद भी वो धुत था शराब में। लेकिन सामने ये दाढ़ी वाला आ गया था, बसपा का कैंडिडेट, ये आ गया एक्चुअली, इसलिए देनी पड़ रही है। अरे भाई, जब तुझे अपने कैंडिडेट से इतनी उलझाने, हालांकि वो कैंडिडेट बहुत सभ्य और अच्छे आदमी हैं, लेकिन चूंकि वो उसी वर्ग का था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, 3 टर्म से वो जीत रहे थे, तो लेकिन चूंकि सामने विशेष समुदाय का बंदा आ गया तो वोट दे आया। शराब के नशे में फिर आगे अपने दिल की बात भी बता रहा है। एक नेता है वो लोकल का, किसी टाइम में शिवपाल यादव के साथ भी रहता था वो। तो दोस्तों बात यह है कि ये स्तर है हमारे नेताओं का। अब बाकी हमारा स्तर, आपका स्तर क्या है, हम अपनी वोट के माध्यम से तो बता ही देते हैं जनाबे वाला, बना दो इसे सीएम।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।